एक तरफ जहां मोदी संसदीय दल की बैठक कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस और कांग्रेस इस जुगत में थे कि कैसे करके हमें संसद की पहली ही बैठक में मोदी को एक्सपोज करना है और मोदी के खिलाफ हमें हंगामा करना है। क्योंकि ये कहा जाता है ना दोस्तों कि विरोधी का काम होता है विरोध करना, विपक्ष का काम होता है कमियां निकालना। लेकिन कमियां अगर तथ्यों के साथ निकाली जाए तो बेहतर होता है, बेवजह का हंगामा करना ठीक नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन इस बात पर तुला हुआ है कि कैसे भी सही हमें विरोध करना है मोदी का। पहले तो हर जुगत लगा ली, हर कोशिश कर ली, हर तरीके से प्रयास कर लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बनने देना है। परंतु जब सारी जुगत फेल हो गई और प्रधानमंत्री तीसरी बार 9 जून को 7:15 बजे अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, तो फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं, नहीं देखा जा रहा है इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को। और उन्होंने ये तय कर लिया है कि संसदीय दल की बैठक जैसे ही होगी हम हंगामा करेंगे। लेकिन हंगामा करने के लिए कोई ना कोई तो मुद्दा चाहिए। तो दोस्तों मुद्दा तो मिल ही जाता है और उन्हें मुद्दा निकाल लिया। मुद्दा है मणिपुर। मणिपुर काफी दिनों तक जलता रहा, बाकी कई मुद्दे छाए रहे, लेकिन कांग्रेस ने अपने असर को छुपाया नहीं, उसने फिर से एक मुद्दा तैयार कर लिया है। आपको बताते चलें कि बृहस्पतिवार को युवक की उग्रवादियों ने हत्या कर दी, जिससे वहां फिर से बवाल हुआ और बवाल इतना बढ़ गया कि वहां पर कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा हो गई। उसके पीछे के कारण ये था कि कांग्रेस ये चाहती है कि कैसे भी करके हम संसद की पहली बैठक में हंगामा कर पाएं, और हंगामा करने के लिए हमारे पास मुद्दा चाहिए। उन्होंने फिर से मणिपुर की सियासत को गरमाया है। आपको बता दें कि भारत की न्याय यात्रा नाम से जो राहुल गांधी ने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी, वो यात्रा मणिपुर से ही स्टार्ट की थी। और वहां से 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों लोकसभा सीटें बम्पर कांग्रेस जीत करके आई है और जबरदस्त तरीके से हुड़दंगा मचा हुआ है। एनडीए वहां से हारा है। तो अब उनके पास फिर से एक मुद्दा हो गया है कि मणिपुर के अंदर देखो क्या हालात हैं, और इसको लेकर के इंडिया अलायंस जबरदस्त तरीके से वहां पर बवाल करने वाला है। मोदी जी ने कहा कि मैं अपेक्षा करता हूं, मैं आशा करता हूं कि जो विपक्ष है, इंडी गठबंधन है, वो हमारे साथ साफ और सुथरी नीति और नियति के साथ आएगा। वह सरकार को चलने देगा, वह सरकार के कामों में अड़ंगा नहीं लगाएगा। मैं उम्मीद करता हूं राष्ट्रहित की नीयत के साथ सदन में आएंगे, और भले वो विपक्ष में बैठे होंगे, लेकिन राष्ट्र के विपक्ष में नहीं है, हमारे विपक्ष में है। राष्ट्र में तो हम सब एक ही दिशा में हैं। राष्ट्र में हमारा कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। राष्ट्र में तो हम 140 करोड़ है, और मैं आशा करता हूं कि वो राष्ट्रहित की भावना को लेकर के सदन में आएंगे और सदन को समृद्धि देने में वे कुछ न कुछ योगदान करेंगे। उधर संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां विपक्ष हमेशा ईवीएम का रोना रोता था कि ईवीएम खराब है, मोदी ने ईवीएम को हैक कर लिया है, हम वोट कहीं डालते हैं, वोट कमल के फूल पर मोदी को चला जाता है। इस बार ईवीएम ने ये क्लियर कर दिया और मैं इस चीज से बच गया। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो धब्बा लगा हुआ था वो भी मिट गया, क्योंकि ये लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। मोदी जी ने संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा परिवार 140 करोड़ लोगों का परिवार है और मैं 24/7 आवर्स हमेशा अपनी जनता के लिए उपलब्ध रहता हूं, अपने परिवार के लिए उपलब्ध रहता हूं। मैं लगातार
अपने देश को आगे ले जाने के लिए जो भी मेरी ताकत है और जब तक मेरे अंदर ताकत है मैं करता रहूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि मेरा पल पल देश के नाम है, मेरा पल पल आप लोगों के नाम है। मैं 24/7 अवेलेबल हूं। हमें मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है। फिर से एक बार आप लोगों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, जो प्यार दिखाया है और जो समर्थन दिया है, वाकई मैं मानता हूं भारत के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन ने जनता को धोखा दिया है, जनता की आंखों में धूल झोंकी है, झूठ बोल करके चुनाव लड़े हैं, जनता कभी उन्हें माफ नहीं करेगी। पर्ची है, 1 लाख रुपया कहाँ है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। यानी आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी कि वो बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता था, हाँ भाई 4 जून के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रह गया। और अब उसको धक्का मारा जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, वहां से निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 का जनादेश ये क्लियर तरीके से बताता है कि एनडीए गठबंधन को ही जनता चाहती है। साथियों, 24 का जनादेश एक बात को बार बार मजबूती दे रहा है, आज के वातावरण में सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर ही भरोसा है। और जब इतना अटूट विश्वास है, इतना भरोसा है, तो स्वाभाविक है देश की अपेक्षाएं भी बढ़ेगी। तो जहां एक तरफ मोदी जी अपनी संसदीय दल की बैठक को कर रहे थे, उधर कांग्रेस अपना दिमाग लगा रही है, इंडी अलायंस अपना दिमाग लगा रहा है कि किसी भी तरीके से मोदी को हम रोकने में कामयाब नहीं हुए। टीडीपी और जेडीयू के साथ बहुतेरी कोशिश कर ली कि ये 2 दल, बड़े दल हमारे साथ आ जाएं और हम सरकार बना लें, लेकिन टीडीपी और जेडीयू ने साफ इनकार कर दिया कि हम पूरी ताकत के साथ मोदी के साथ खड़े हैं और 5 साल तक खड़े रहेंगे और हम लगातार जो भी मोदी फैसले लेंगे उन पर मोहर लगाएंगे और इनके साथ गठबंधन में रहेंगे। तो जबरदस्त तरीके से 9 जून को प्रधानमंत्री अपनी सीट पर बैठने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि कौन से फैसले वह ले पाते हैं, क्योंकि इस बार इंडी गठबंधन और विपक्ष भी मजबूती के साथ संसद में बैठेगा। तो निश्चित तौर पर आप डेमोक्रेसी चाह रहे हैं, प्रजातंत्र को जिंदा रखना चाह रहे हैं, तो सरकार का साथ दें और बेफालतू के मुद्दों को संसद में अपने वक्त को जाया ना होने दें, क्योंकि संसद जब चलती है तो लाखों का बजट आता है और वो सारा बजट जनता का होता है।